अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है बीए पार्ट 2 की इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ रोमांटिक पोएट। स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ऑल द पोएट्स ऑफ रोमांटिक एज, वर्ड्सवर्थ इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट वन। ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ऑल टाइम पीरियड। इसमें है कि जो रोमांटिक एज थी इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें बाकी तमाम पोएट्स के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट वन उसको ख्याल किया जाता है। और उसको मतलब कि ऑल टाइम पीरियड, तमाम टाइम पीरियड, रोमांटिक एज, सब एजेस हो गई, आज तक का टाइम हो गया, उसको सब पोएट से ग्रेटेस्ट माना जाता है। ही वॉज बोर्न इन 1717 यूनाइटेड किंगडम। ही इज़ वाइडली कंसिडर्ड द फाउंडर एंड मोस्ट सेंट्रल फिगर इन इंग्लिश रोमांटिसिज्म। इसमें ये है कि उनको कंसीडर किया जाता है कि रोमांटिसिज्म एज रोमांटिक पोइट्री को यूज़ करने वाले जो हैं उनको वही थे विलियम वर्ड्सवर्थ। As mentioned earlier, the genre romantic poetry began with publishing of lyrical ballads by Wordsworth and S.T. Coleridge. अब आगे है कि जो रोमांटिक पोइट्री है वो कब स्टार्ट हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज ने जब अपनी नज़मों में लिरिकल बैलेड्स को इस्तेमाल करना शुरू किया था लिरिकल वे में। थ्रू हिज पोएम ही डिमॉन्स्ट्रेटेड इमेंस लव एंड रेवरेंस फॉर नेचर। अपनी पोएम्स के ज़रिए वो क्या करते हैं, इजहार करते हैं अपना जो है ग्रेट लव और नेचर के लिए डिवोशन। डिमॉन्स्ट्रेटेड कहते हैं इजहार करना, इमेंस ग्रेट, और रेवरेंस जो है उसका मतलब है डिवोशन। दो his observations and perception about nature were in opposition to an earliest famous nature influenced poet Alexander Pope. इसमें यह है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनकी जो नेचर के बारे में ऑब्जर्वेशन और जो कुछ उनका इजहार ख्याल था वो जो है अलेक्जेंडर पोप से डिफरेंट था। पोप ऑब्ज़र्व नेचर विद ऑब्जेक्टिविटी एंड एनालिसिस। पोप जो है वो नेचर को किस तरह ऑब्ज़र्व करता था, उसका एनालिसिस करके, नेचर को एनालाइज करके और उसके ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए कि नेचर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। उसकी पोइट्री में ज़्यादा चीज़ें इस तरह थी। ऑन कंट्री इख्तिलाफन, वर्ड्सवर्थ टुक अ मोर कॉम्प्रीहेंसिव येट अफेक्शनेट अप्रोच टू डिपिक्ट नेचर। लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो कॉम्प्रीहेंसिव चीज़ यूज़ करते हैं, मतलब अपने नेचर के ज़रिए उन्होंने अपना अफेक्शन ज़ाहिर किया, उसके ज़रिए उन्होंने अपनी पोइट्री में नेचर को डिफ़ाइन किया है। ही पोर्ट्रेड हिज लव फॉर नेचर इन 4 स्टेजेस। वो जो है नेचर के लिए मोहब्बत को 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 लव फॉर द फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ नेचर। नंबर 2 एडमायरेशन एंड अफेक्शन टुवर्ड द पीसफुलनेस ऑफ नेचर। नंबर 3 कंसीडर नेचर एज अ लिविंग सोल। नंबर 4 कंसीडर नेचर एज अ ग्रेट टीचर ऑफ मैनकाइंड। नंबर 1 में उन्होंने ये बताया है कि वो नेचर की जो है अपीयरेंस, मतलब नेचर को अपीयरेंस के तो फ़िज़िकल अपीयरेंस, उसकी नेचर को जब मोहब्बत करते हैं उसकी जिस्मानी से कि जैसे नेचर भी एक जिस्म रखता है, और जो है नेचर की जो पीसफुलनेस है, अमन है, उसको सराहते हैं और उसकी तरफ अफेक्शन महसूस करते हैं और कंसीडर करते हैं नेचर को जैसे एक लिविंग सोल है। और जो है नंबर 4 में वो कंसीडर करते हैं कि मैनकाइंड के लिए एक ग्रेट टीचर है, इससे मैनकाइंड जो है बहुत सारे लोग चीज़ें सीखते हैं। After studying all these things, one gets a glimpse into the immense depth in Wordsworth poetry, particularly for nature and the love for it. अब आगे है कि ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, इसकी झलक हम देखते हैं वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में, तो हमें नज़र आता है कि किस तरह उन्होंने जो है इसमें लव अपना शो किया है नेचर से। विच फॉर्म्स द कोर ऑफ रोमांटिसिज्म। तो जब हम ये सारी चीज़ें इनकी पोइट्री में पढ़ते हैं तो वो एक क्या बनाता है, रोमांटिसिज्म का कोर, मतलब कि हमें रोमांटिसिज्म पोइट्री में रोमांटिसिज्म महसूस होता है। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वर्ड्सवर्थ मेड टू रोमांटिक पोइट्री इज़ टू गिव प्रोसेशन ऑफ सीइंग, ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड इट्स न्यूमरेबल सीक्रेट। अब आगे है कि ऐसी कंट्रीब्यूशन, जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिक पोइट्री के ज़रिए हमें दी है, क्या दी है, नेचर को देखना, उसको ऑब्ज़र्व करना और उसको समझना, और उसके नेचर में जो लातादाद सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, उन्होंने अपनी पोइट्री के ज़रिए बताया है। ही इज़ नोन एज अ मास्टर ऑफ रोमांटिक पोइट्री फॉर हिज लिटरेरी ब्रिलियंस, डिपिक्शन ऑफ इमोशंस, पर्सोनिफाइज ह्यूमन लाइफ विद नेचर। कहते हैं आगे क्या है कि
उसको उनको रोमांटिक पोइट्री का मास्टर क्यों कहा जाता है? इस वजह से कि उनके लिटरेचर ब्रिलियंस की वजह से और उनके उस अंदाज़ की वजह से, जैसे वो अपनी पोइट्री में इमोशंस को यूज़ करते हैं और जिस तरह उन्होंने इंसानी ज़िंदगी को नेचर के साथ पर्सोनीफाई किया है। It is the impact on romanticism which makes Wordsworth arguably the greatest poet on the romantic age। उन्होंने कहा है कि ये रोमांटिसिज्म का ही इम्पैक्ट है जिसने वर्ड्सवर्थ को जो है रोमांटिक एज का एक ग्रेटेस्ट पोएट बना दिया है। इन दिस वे इट वुडेंट बी रॉन्ग इफ़ वी से दैट विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। इसका ये मतलब है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो रोमांटिसिज्म के फादर हैं।